सभी जानते हैं कि 17 जून ये दिवस पूरे दुनिया में गाज़ा के लोगों के साथ आतंकवाद जताने की, सहानुभूति जताने के लिए पूरे दुनिया में चल और गाज़ा में जो नरसंहार चल रहा है, गाज़ा में करीब जैसा तो पीछे बताया आपको 56,000 इसमें महिलाएं और बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। उनका मृत्यु हुआ है जो हमारे पूरे निवासी इलाकों के होते हैं और निवासी जितने इमारत ये सब जो है वो जमींदोज करने का काम हुआ। जमींदोज होने के बाद जो निवासी की छावनियाँ बनाई गई, अस्पताल थे वहाँ पे, स्कूल थे, उनके ऊपर की बमबारी करते हुए सारा खत्म करने के बाद ये इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास का हमला होने के बाद उन्होंने किया। हमास ने जो भी हमला किया उसका निंदा सबने किया, लेकिन पिछले पौने 2 सालों से जो गाज़ा के निरपराध लोगों के साथ बर्ताव हो रहा है वो बर्ताव का समर्थन कतई नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। और इसीलिए अभी यूरोप के देशों से, अन्य देशों से भी यानी ये इजराइल को तमाम जो अमेरिका और साम्राज्यवादी देश है उनका समर्थन प्राप्त है, इसलिए इजराइल की हिम्मत होती है, नहीं तो इजराइल की हिम्मत नहीं होती। लेकिन अभी उन देशों में आप देखते हैं कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इन देशों में भी लोगों के बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं कि ये जो नरसंहार चल रहा है उसमें हम शामिल नहीं हैं। वहाँ रहने वाले जू लोगों ने बोला कि हमारे नाम से ये मत करो, हम जू लोगों के लिए कर रहे हैं, यहूदी लोगों के लिए कर रहे हैं, ये जो दलील आप दे रहे हो इजराइल की सरकार से बोलो वो आपको मंजूर नहीं है, हमारे नाम से ये सब दर्जा आप बिल्कुल मत करो। तो निदर्शन ये करो बिल्कुल पढ़ो। और सवाल क्या है कि उनका समर्थन प्राप्त होने से ये संरक्षण हो गया। अभी ये रोकना है कि पूरे दुनिया में सारा समर्थन बढ़ रहा है, ऐसे समय में इजराइल और अमेरिका वो पश्चिमी एशिया का जो देशों का जो प्रदेश है उसमें शांति बहाल करने के बजाय उल्टा और जंग आगे बढ़ाने की पूरी साजिशें वहाँ क्या ये हम देखना। अगर जंग ईरान और इजराइल का हो रहा है, कहीं के परमाणु हथियार इस्तेमाल हो गया तो परमाणु किरणों को आपके देश तक आने में देर नहीं लगेगी। आपके लोगों को ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। तिला राहू द्या बाजूला, तिकडे घ्या ना, सोडायचं म्हणून हे आणि पाठवचं लवकर काय बिल्डिंगचंच नाव देऊ शकते त्यांना कन्फ्युजन पांडुरंग मुंदकर मार्ग हो या हो सगळे इकडे या ना ठीक है। ये है इकडे बघा सवाल क्या है कि हमारे जो खाकी बंदीदारी दोस्त है उन्होंने ये सब इतना जो किया वो तो यानी इतने हुक्माचे ताबेदार उनको उनका काम करना है। फ्री प्रेस जर्नल नाम के अखबार में एक खबर आया कि ये आपका जो है अभी दिल्ली में अमित शाह जो हमारे केंद्रीय गृहमंत्री और दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृहमंत्री होने के नाते और केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में काम करता है, तो अमित शाह ने वो इजाज़त कर दी। महाराष्ट्र के तमाम जो है सारे शहरों में जिलों में ये कार्यक्रम मुंबई में वो खबर आई कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता ने गौतम राहुल और शिकायत दायर ऐसा नाम पढ़ा। उन्होंने कुछ आक्षेप किया कि ये जो है दर्शन नहीं होने और फिर जवाब आया क्योंकि सरकार आखिर उन्हीं लोगों की उनकी सोच ही है, उनकी सोच ये है कि ये इजराइल और मुस्लिम राष्ट्रों के बीच में जंग चल रही है तो होने दो, इजराइल जो है वो हमारी कर ले। हम जरूर वो पूरे जो वेस्ट एशिया के पश्चिमी एशिया के देश हैं वो जरूर बहुत संख्या में मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे, लेकिन हम तो अभी मुस्लिम राष्ट्र करके केवल मुस्लिम राष्ट्र करके नहीं देखते। वो जो देश है वो तेल उत्पादक है और आज भी हमारे देश में तेल का उत्पादन हम जो है पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हुए। उन देशों से हमको बहुत बड़े पैमाने पर तेल आया
वो जो देश है तमाम पश्चिमी एशियाई देश वो जंगखोर नहीं, और उन देशों में लाखों से भी ज़्यादा अधिक संख्या में हमारे भारतीय मजदूर वहाँ काम करते हैं, वहाँ से पैसा मिलता है, तो हमारी सरकार को भी पैसा मिलता है, विदेशी चलन मिलता है, ये सब बातें होती हैं। और अगर हम एक तरफा बात करें कि देखिए फिलिस्तीन का निर्मित होना चाहिए, इसके लिए 1948 में जब इजराइल का जन्म बनाया गया जबरदस्त, तब से ये बात चली। संयुक्त राष्ट्र संघ में कई दफा प्रस्ताव पारित हुए कि इजराइल और फिलिस्तीन ऐसे दो देश बनने चाहिए, दो देश वहाँ पे आपस में भाईचारे से रहे। प्रस्ताव पारित हो, फिलिस्तीनी लोगों ने यासर अराफात के नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े जनमत वहाँ पे पैदा किया, और वो जनमत की वजह से इजराइल को फिलिस्तीन बनाने की कोशिश से बाध्य करने के लिए बातें आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त इजराइल लेबर पार्टी का सरदार था, उसकी हत्या कर दी थी, और खास करके ये जो आगे ध्रुवीकरण जैसा हमारा हिंदुस्तान चल रहा है, वैसे वहाँ पे यहूदी उन्होंने एक कानून बनाया जिसमें आपके लोगों को कोई सहूलियत देना। घर आ जाने के बाद जो कुछ तय हो रहा था उसको खारिज कर दिया गया, नहीं माना गया। वो जो समझौते बने थे वो ऑस्लो अकॉर्ड के नाम से, ऑस्लो समझौता करके वो जाने लगे, तो वो सब खारिज किए गए। अभी जब जनता के साथ मिलकर काम करने वाले लोग और संवैधानिक तरीके से काम करने वाले, जनता को समझाने वाले वो आप दबा देते हैं, उनका खच्चीकरण करते हैं, तो फिर उग्रवादी उग्रपंथी लोग की ताकत बढ़ती है। और वैसे ही वो तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो बात है ये पूरी चीज है, और साथ साथ फिर आप ये दो राष्ट्र बनाने की कोशिश से बातचीत करते हैं, जो तय हुआ था उसके साथ दो राष्ट्र बनने चाहिए, आपस में भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता ये बात, लेकिन उसको माना नहीं जा रहा। इजराइल तो कह रहा है कि यहाँ से फिलिस्तीनी को सब भगा देंगे। अभी बमबारी किया यहाँ तक कि जो मैं कह रहा था यूरोपियन लोग जो वहाँ पे मर रहे हैं, वो लोगों को अनाज दवाई ये पहुँचाने के लिए जहाज लेके आ रहे हैं, वो जहाजों को रोका है और सबको जो है अरेस्ट किया। इजराइल के लोगों को नाम का जहाज है, वो किला जो है जहाजों का बेड़ा, उनको अटक किया और उसको नहीं दे रही, यानी एक तो बाप से मरो या तो भूखमरी से मरो या तो भूख से मरो। ये स्थिति यहाँ जो हमारी ये रुकना चाहिए, ये बात दुनिया में। और उस पर इनका दृष्टिकोण यह है कि अरे यहूदी लोग मुस्लिमों को मार रहे होने दो, उससे हमारे राष्ट्र का भी नुकसान होने वाला है। अगर आप जब प्रस्ताव आते हैं कि ये युद्ध रुकना चाहिए और साथ साथ मानवीय सहायता पहुंचना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में अन्य जगह ये प्रस्ताव आते हैं और आप वहाँ पे तटस्थ रहते हैं, उसके पक्ष में मतदान नहीं करते, ये तो देख रहे हैं ना सारे मुल्क। आगे चलकर अगर समझो उन्होंने ये ऐसा भूमिका लिया कि इनके साथ सरकार नहीं करना है, तो आपका घाटा होने का, आपका घाटा होगा। और ये जो हो रहा है ये तमाम अफ्रीका के दबाव से, ईरान ने जो उनका छबार नाम का अंदर का था, वहाँ से हमको गैस का पाइपलाइन डालने के साथ उन्होंने इरादा दायर किया था, और वो समझौता करने वाले अमेरिका ने बोला नहीं, इसे नहीं ले। तो ये हम ये कह रहे हैं कि आप ठीक है अमेरिका के साथ तो वो बात अलग है, लेकिन किसी के दबाव में आके अपने राष्ट्रीय को भी ना समझते हुए आज जो कदम उठा रहे हैं वो हमारे देश के लिए भी। अब यही बात हम आज कहने वाले थे कि ये बात है, और इसलिए आपका जो रवैया है, अपने बैनर में लिखा है कि सरकार ने अपना रवैया बदलना चाहिए। अभी जनतंत्र में अगर विपक्षी लोग कुछ बात कहते हैं, जनतंत्र में क्या व्यवस्था होती है, विपक्षी लोग कुछ बात कहते हैं तो बात नोट की जाए, हमारे साथी वो नोट करें, सरकार की बात लेके जाए, सरकार अपना कोर्स करेक्शन करने का बाद वो विरोधी पार्टी का मत सुनकर कर सकते, लेकिन आप वो मत सुनने का या मत प्रदर्शित करने का मौका ही नहीं देंगे, तो बात तो फिर आप
नुकसान कर और ये हम आज के निदर्शन में कहने वाले थे, मौका नहीं मिला। ज़्यादा लोगों के बीच में ये बात जानी चाहिए थी। हम इलाके में ये बात है कि अभी मैंने वो अखबार में पढ़ा, उन्होंने कहा अरे ये लोग तो पहलगाम की घटना हुई तो पूछ रही बोला है, सरासर झूठ बात। पहलगाम की घटना होने के बाद वामपंथी पार्टियों ने, हमारी पार्टी ने बोला कि जो आतंकवादी थे उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। हमने ये बोला कि जो घायल हुए हैं, जो जिनका निधन हुआ, उनको योग्य मुआवजा मिलना चाहिए। इलाके में लोगों ने अपने कैंडल्स जला के उनको श्रद्धांजलि दिया। हमारे पार्टी का 5 सांसदों का और हमारे पार्टी के जो महासचिव उनका प्रतिनिधि मंडल जाके सारा उनसे मिलकर आया। जो पहलगाम हादसे के शिकार हुए उन्होंने क्या उनको भारत बनाया, ये सब बात। और ये जो सारा आतंकवाद चल रहा है उसके बारे में जब सरकार ने सांसदों का शिष्टमंडल अलग अलग देशों में भेजा तो हमारे पार्टी के नुमाइंदों को बोला कि आप भी साथ में रहना। अगर हम बोले नहीं होते तो क्यों हमको शामिल करते थे? उन्होंने तो सरकार को कुछ बातें जो मालूम पड़ती है उससे वो बाध्य होकर उनको करना पड़ता। तो ये बात जब बीएसपी के बजरंग दल के लोग बोलेंगे ये सब बातें कि आप तब क्यों नहीं बोले, तो उनको धड़ल्ले से जवाब देना। उनको ये बोलना है कि ये जो पूरा रुख चल रहा है सरकार का, उससे हमारे देश का घाटा होने वाला है, उसको समझ। हम केवल उन राष्ट्रों को मुस्लिम राष्ट्र करते हैं, मुस्लिम बहुसंख्या में है, लेकिन वो तेल उत्पादक राष्ट्र है, तेल आपूर्ति करते हैं और साथ साथ हमारे लाखों नौजवानों को, लाखों लोगों को रोजगार देने वाले देश है। और उनके ऊपर जो पूरा निर्मम हमला हो रहा है उसके बारे में हमको स्टैंड लेना है। तो नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के बहुत अच्छे दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी बोले नेतन्याहू से कि भाई रोक दो इसको, क्या कर रहे हैं, इतनी तो अपेक्षा आप रख सकते हैं, नहीं बोले। तो ये बात सब कुछ समझानी और जो बात है मैं आपके सामने रखाऊंगी। और